हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पूर्व पुरा पाषाण के विषय में पढ़ा। पूर्व पुरा पाषाण का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब आज हम लोग पूरा पाषाण काल की भी 3 अवस्थाएं रही हैं। पूरा पाषाण काल जो पहला चरण था, पाषाण काल का जो पहला चरण था, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि औजारों के बनावट के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर उसमें भी पाया गया है कि जो पूर्व पुरा पाषाण काल का जो चरण रहा है, उसमें भी हमको 3 प्रकार की संस्कृति या 3 प्रकार के औजार हमको दिखाई देते हैं। 3 प्रकार की हमको अवस्थाएं दिखाई देती हैं। उनमें तीनों में काफ़ी भिन्नताएं नज़र आती हैं। इसीलिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, वो 9 पुरा पाषाण काल। तो इस प्रकार से हम 3 भागों में बांटते हैं। तो अभी हम लोग पूर्व पुरा पाषाण काल की दूसरी वाली जो स्टेज है, मध्य पुरा पाषाण काल के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस काल में तापमान में भारी गिरावट आई थी, भारी कमी आई थी तापमान में गिरावट आने के कारण इस काल में जो पूर्व मध्य पुरा पाषाण काल रहा है, यानी कि पूर्व जो पहली अवस्था रही है, पूर्व पुरा पाषाण काल की जो पहली अवस्था थी, पूर्व पुरा पाषाण काल, उस काल में जो औजार इस्तेमाल में लाए जाते थे, प्रयोग में लाए जाते थे, उसके बाद का जो दूसरा चरण रहा है वो मध्य पुरा पाषाण काल। यहाँ पर औजार की में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। कुछ पहले से सुडौल बनाए जाने लग गए, उसमें धार अच्छी लगाए जाने लग गई, और उसकी जो टेक्नोलॉजी रही है, उसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव हमको दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्व पुरा पाषाण काल में जब तापमान में कमी आई, तो तापमान में कमी आने के कारण जो उस समय का मानव था, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने शुरू किया, और अपने स्थान को जब चेंज किया तो दूसरे नदियों के किनारे पहुंचा, और वहां से और अच्छे पत्थरों को प्राप्त किया। पत्थरों को और अच्छा प्राप्त करने के कारण और तापमान में जो है कमी आने के कारण वो अब पहले से अच्छी प्रकार से कार्य कर सकता था। उसको बहुत ज़्यादा एक जगह रुक करके और किसी बंद अवस्था में रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो खुले में थोड़ा सा घूम फिर सकता था। इस कारण उसने पाषाण जो प्रौद्योगिकी थी, जो पत्थरों की जो टेक्नोलॉजी थी, उसको उसने चेंज किया। उसने और दिमाग लगाया कि इसको किस तरीके से और सुडौल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से उसने अपने औजार बनाने की जो टेक्नोलॉजी रही है, जो पाषाण प्रौद्योगिकी रही है, उसमें काफ़ी बदलाव किया। इसके बाद हमको दिखाई देता है दूसरे नंबर पे कि जो औजार रहे हैं वो बहुत अच्छे सुडौल दिखाई देने लग गए। तो यहाँ पर जो इसका प्रभाव पड़ा वो पाषाण प्रौद्योगिकी और औजारों की प्रौद्योगिकी में हमको इसमें भिन्नता दिखाई देती है। इसके बाद 1960 में जब इसमें कुछ अनुसंधान होता है, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ पर काफ़ी बदलाव नज़र आया है। इसीलिए इस बदलाव को नेवासाई चरण कहा गया है। इसीलिए इसको नेवासाई चरण कहा गया है। नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नेवासा से उच्च कोटि के औजार प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में नेवासाई संस्कृति रही है। यहाँ पर से जो है जब खुदाई हुई महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थल से, तो यहाँ पर से उच्च कोटि के औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पुरा पाषाण काल कहलाता है। महाराष्ट्र के नेवासा से उच्च कोटि के औजार प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य पुरा पाषाण काल के कहलाते हैं। इसके बाद नेवासा के चिरकी नामक स्थल से मध्य पुरा पाषाण काल के उद्योग और निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये उद्योग के साक्ष्य और निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नेवासा के, महाराष्ट्र में नेवासा है। नेवासा में एक गांव है जहाँ ये चिरकी नामक स्थल है। यहाँ से मध्य पुरा पाषाणिक उद्योग और निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिट नामक पत्थरों का प्रयोग होने लगा। जो पूर्व पुरा पाषाण काल था, वहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जो कि कम अच्छा होता था, उसकी क्वालिटी कम अच्छी होती थी। जबकि मध्य पुरा पाषाण काल में जैस्पर और चर्ट और फ्लिट नामक पत्थर का इस्तेमाल होने लगा, जो कि क्वार्टजाइट पत्थरों की तुलना में काफ़ी
अच्छा और उच्च कोटि का पत्थर होता था। अब इसके बाद बात करते हैं मुख्य औजार की कि कौन कौन से मुख्य औजार प्रयोग में लाए जाते थे। तो इसमें से सबसे पहला है औजार फलक, सबसे पहले है फलक, फिर है बेधनी और छेदनी और खुरचनी। ये 4 प्रकार के मुख्य औजार रहे हैं जो कि पाए गए हैं। प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे हैं इनके विषय में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में ही एक ये स्थल है जिसे निवासा कहा जाता है। यहाँ निवासा से उच्च कोटि के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद राजस्थान है। राजस्थान के थार मरुस्थल का जो पूर्वी सीमा है, थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा है, वहाँ से मीठा जल और अच्छे पत्थर प्राप्त हुए हैं। यानी कि जब जलवायु में परिवर्तन हुआ और हिमयुग थोड़ा सा जो है समाप्त हुआ, तापमान में थोड़ा सा वृद्धि हुई, तो मनुष्य अपने गुफाओं से निकल करके बाहर आया। वो नदियों के किनारे अब निवास करने लग गया और वहाँ उसे कुछ ऐसी नदियों को खोज निकाला जहाँ से उसे स्थायी रूप से मीठा पानी मिलने लग गया। मीठा पानी के पीने के कारण वो नदियों के किनारे निवास करने लग गया और उन्हीं नदियों से वो अच्छे किस्म के पत्थरों को प्राप्त करने लग गया, जिससे उसे औजार बनाने में काफ़ी आसानी हुई, काफ़ी उसको सुविधा होने लग गई, अच्छे प्रकार के औजार बनने लग गए। उसमें धार रखना आसान हो गया और जो भी औजार बनाए जाते थे धारदार होते थे, चाहे पेड़ों को काटने वाले हों या जानवरों का शिकार करने वाले हों। भाला है या फरसा है, जो कुछ भी बनाते थे, या छेदनी है, भेदनी है, खुरचनी है, फलक है, इस प्रकार के कुछ औजारों के नाम मिलते हैं। तो ये औजार बनाना काफ़ी आसान हो गया था। इसके बाद दक्षिणी थार मरुस्थल है जहाँ से मध्यपुरा पाषाण उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे कि लूनी उद्योग कहा गया है। लूनी उद्योग, तो ये जो है दक्षिणी थार, राजस्थान का दक्षिणी थार स्थल है। यहाँ से मध्यपुरा पाषाण काल के उद्योग जो रहे हैं, उद्योगों के साक्ष्य मिलते हैं, इसे लूनी उद्योग कहा गया है। गाइज, अब कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिनके विषय में और अभी देख लेते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल के और किन अन्य क्षेत्रों से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अन्य क्षेत्रों में सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर का। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि पुरा स्थल खोजे गए हैं। इसके बाद बिहार में सिंहभूमि और पलामू नामक ये स्थल हैं जो कि खोजे गए हैं। उत्तर प्रदेश में चकिया जो कि वाराणसी में पड़ता है, यहाँ से मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मिर्ज़ापुर ज़िले में ये सिंगरौली पड़ता है, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर, और यहीं बेलन घाटी है, यहाँ से भी मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िला है, यहाँ से भीमबेटका की गुफाओं से भी मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में ही सोन नदी के किनारे नर्मदा घाटी और समनपुर से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के। यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ भी मध्यपुरा पाषाण काल का मानव इन स्थलों पे निवास करता था। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में बेराज, बागन, कादम्बनी की घाटी, इन स्थलों से भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के। इसके बाद गुजरात का सौराष्ट्र है, यहाँ से भी मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हिमाचल है, हिमाचल में व्यास, वाणगंगा, सिरसा घाटी, सिरसा घाटी से मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये मध्यपुरा पाषाण काल का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है गाइस उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण के विषय में अब हम लोग देख लेते हैं कि इस काल में जलवायु में परिवर्तन हो गया था और आर्द्रता में कमी आ गई थी। ये काल जो रहा है ये हिमयुग का अंतिम अवस्था रही है, यानी कि जो पूर्वपुरा पाषाण काल था और मध्यपुरा पाषाण काल था, यहाँ पर हिमयुग चल रहा था, लेकिन उसमें भी जो है कई अवस्थाएं रही हैं। तो जब उच्चपुरा पाषाण काल आया तो तब ये वो टाइम पीरियड था जबकि हिमयुग अपने अंतिम अवस्था में रहा है, यानी कि हिमयुग समाप्ति के ओर था। तब मानव को अपने गुफाओं से निकलने का अधिक मौका मिला। अपने एक गुफाओं से जब मानव बाहर निकला तो उसने बाहर के
मैदानी क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया, नदियों के किनारे गया वो, और उसने बहुत काफ़ी परिवर्तन आया। अब मानव कई प्रकार के पत्थरों को प्राप्त करने लग गया, और नए नए प्रकार के पत्थरों को जब उसने प्राप्त किया तो उसके पाषाण प्रौद्योगिकी रही है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। अब हम उसमें उसके प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन आ रहा था उसके प्रौद्योगिकी के विषय में पढ़ेंगे, और इसी आधार पर हम उच्च पुरापाषाण को पहले के पाषाण काल से हम उसको अलग रूप में देखते हैं, इसी से इसकी पहचान होती है। तो हिमयुग अपने अंतिम अवस्था में था और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म थी। अब पहले हिमयुग था और अब जलवायु गर्म हो गई थी। प्रमुख लक्षण इसके कौन कौन से हैं, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख लक्षण कौन से हैं जो कि हमें पूर्व पुरापाषाण काल और पूर्व मध्य पाषाण काल के तुलना में जो उच्च पुरापाषाण काल है इसमें हमें ये अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि ये चकमक उद्योग की स्थापना हुई। चकमक एक पत्थर की नई किस्म रही है जो कि अलग प्रकार का, जो अच्छे किस्म का पत्थर जो है प्राप्त करने लग गया था मानो, तो ये इसको नाम दिया गया है चकमक उद्योग। तो इसकी स्थापना हुई, और सबसे बड़ा जो परिवर्तन दिखाई देता है ये एक आधुनिक मानव का उदय रहा है, यानी कि जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस जो आज भी हम लोग जो है होमोसेपियंस की कैटेगरी में आते हैं, पूरी दुनिया का जो मानव है वो होमोसेपियंस की कैटेगरी में आता है। तो इसका उदय यहीं पर आकर के हुआ, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस यानी कि आज का जो आधुनिक मानव है उसकी शुरुआत, उसका उदय जो रहा है वो यहीं पर आकर हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। अब इसके उपकरण कौन कौन से थे, किस प्रकार के पत्थर के औजार थे, इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब गाइस देख लेते हैं मुख्य उपकरण कौन कौन से रहे हैं। इसमें मुख्य उपकरण ब्लेड पतले और सक्रिय आकार के ये होते थे, यानी कि पहले से अब काफ़ी सुडौल ब्लेड बनने लगे थे जो कि पतले होते थे और सक्रिय आकार के होते थे। इनके दोनों सिरों को आपस में घिस करके मिला दिया जाता था तो इसमें धार बन जाती थी। तो ये पतले और सक्रिय आकार के ब्लेड होते थे। इस काल में तक्षणियों और खुरचनियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, और इसी काल में अस्थि के उपकरण भी, यानी कि हड्डियों के उपकरण का उपयोग काफ़ी बढ़ गया था। सर्वाधिक उल्लेखनीय इसमें क्या चीज़ है, सर्वाधिक उल्लेखनीय एक पॉइंट है जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 85 सेंटीमीटर के रोड़ी मलबा का एक गोल चबूतरा मिला हुआ है, गोलाकार चबूतरा प्राप्त हुआ है, जो कि ये एक प्रमुख उस समय की एक खोज रही है उस समय के मानव ने जो कि बनाया था। गोलाकार चबूतरा जो कि रोड़ी या मलवा, जैसे आरसीसी का आज हॉट मिक्स आज के टाइम में बनता है मसाला, उस टाइप का कुछ पत्थर का जो है उन्होंने रोड़ी मलबे से एक चबूतरा, गोलाकार ऊंचा चबूतरा बनाया था। ये एक प्रमुख खोज रही है उस समय की। फिर इस उद्योग का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है। उद्योग का विस्तार पाकिस्तान में, पश्चिमी भारत का जो शुष्क क्षेत्र रहा है इन स्थानों पे यहाँ पर इसका विस्तार रहा है। अफ़गानिस्तान के संघाओं की गुफाओं में, यानी अफ़गानिस्तान में संघाव नामक स्थल है, वहाँ की गुफा से इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार से, उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर लोहड़ी नामक पहाड़ी है, यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का बुध पुष्कर नामक क्षेत्र है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बेलन घाटी, सोन घाटी से उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल का पता चला है। इसके बाद दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के रेनी गुंटूर से फलक और तक्षणियों का संग्रह मिला है, जबकि बेटम चल्लो से हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है गाइस कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर से उच्च पाषाणिक स्थल का पता चला है। गुजरात में विशांडी नामक स्थल से शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुछ उसमें सुंदरता जो है उसमें दिखाई दी, तो शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाणिक, गुजरात में ही उत्तर पाषाणिक और निवासाई मध्य पाषाणिक संस्कृति का, यानी कि उस तकनीक का या उस संस्कृति का जो है मिश्रण दिखाई देता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका से नीले रंग के पत्थर प्राप्त हुए हैं। जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्यांचल मिर्ज़ापुर वाला साइड है, यहाँ से, यहाँ के शैल आश्रय से
गुहा चित्र यानी गुफाओं के अंदर से चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि उच्च पुरापाषाण काल के हैं। इसी प्रकार के गुहा चित्र पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि पश्चिमी यूरोप से भी जो गुफाओं के अंदर से जो विंध्याचल के क्षेत्र से गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार के पश्चिमी यूरोप से भी इस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो गाइज उच्च पुरापाषाण का भी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल फिर नवपाषाण काल। तो इस प्रकार से अभी हम लोग जो है ये प्राचीन काल का जो ये चैप्टर है हम लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, IAS हो, PCS हो, CDPO एग्ज़ाम हो, RO ARO हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज जो है आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, वरना जो है एक एक करके कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर लास्ट में होता यह है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गाइज जो है अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार नाइस लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।